जो सब कुछ आपको दे रहा है, अगर वो आपका हाथ पैर अगर है काम करना बंद कर दे, है ना, हालेलुया। अगर आपका जीवन सोचिए रातों भर में आप कुछ हो गया आपको, मगर उसकी दया से आप जिंदा हैं, सोचिए, हालेलुया, है ना। कौन सा वचन बताया? 4 का उसका 13 से पढ़िए, देखिए हम लोग का जीवन क्या है, देख लीजिए। इसीलिए कभी भी इंसान घमंड ना करे, हालेलुया। कोई चीज का, नौकरी का घमंड ना करे, पैसे का घमंड ना करे, है ना, बढ़िया, है ना, खेती बाड़ी है ना, उसके लिए घमंड ना करें, है ना। परमेश्वर की दया से हम लोग सब कुछ पाते हैं, हालेलुया। पढ़िए उसको। तुम जो यह कहते हो, तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, मनुष्य का जीवन क्या है, थोड़ा देख लीजिए। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो। तुम भाप के समान हो। भाप को देखते हैं, भाप कोई खाना वाना बनाते होंगे, भाप का ढक्कन उठाते होंगे तो भाप देखते तुरंत खत्म हो जाता है। ये सोच के देखिए, बाइबल का परमेश्वर कह रहे हैं कि हम लोग का जीवन भाप के समान है। आज उस अविनाशी परमेश्वर को जो नाश नहीं हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं, नाशवान चीजों में उसको खोजते हैं। पौलुस यही चीज को लोगों को बता रहे थे। जिस परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी होकर भी हाथ के बनाए, है ना, मंदिरों में नहीं रहता, मनुष्य की सेवा नहीं लेता, हालेलुया, हालेलुया। अगर जानेंगे तो ठीक है। यीशु मसीह यही बोला, बताया इस दुनिया में आकर, देखो मैं सत्य परमेश्वर का पुत्र हूं और उस सच्चे ईश्वर का मैं बेटा हूं। अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। थोड़ी देर दिखाई देता है, भाप क्या है, थोड़ी देर दिखाई देता है, फिर लोप हो जाता जाता है। है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। घमंड नहीं करना, हालेलुया। कोई चीज का घमंड नहीं। कब आपका चाबी यीशु मसीह बंद कर देगा, खत्म खेला, हालेलुया, है ना। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक को, निकालेंगे उसका 9 का 23 वचन को पढ़ के देखिए। वहां पे क्या है, कोई चीज का घमंड नहीं करना है। अगर आपको यीशु मसीह को जान लिए कि आप लोग खुशनसीब लोग हैं। सोच लीजिए कितने लोग, है ना, मर गए, मरने के बाद, अभी तो बोलते अरे मरने के बाद कौन देखता है क्या होगा। मरने के बाद तो रियल पता चलेगा कि क्या होगा। क्या जरूरत है यीशु के लोगों को जा जाके बताने के लिए, उनको क्या मिलता है, क्या जरूरत है। आपको बचाने के लिए घूम रहे हैं, हालेलुया। जाके बता देते, विश्वास करिए या ना करिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर ने 2 रास्ता रख दिया है, एक रास्ता विनाश का रास्ता है, एक रास्ता, है ना, जीवन का रास्ता है। कौन रास्ता चुनेंगे, हालेलुया। विनाश के रास्ते पे जाइए, सब कुछ करिए, बीड़ी पीजिए, गांजा पीजिए, बेविचार करिए, है ना, जो करना है सब कुछ कर सकते हैं। मगर यीशु के पास आएंगे तो, इसीलिए तो यीशु के पास लोग नहीं आते हैं। यीशु मसीह के पास जाएंगे तो सब कुछ हमको छोड़ना पड़ेगा, हमें गंदगी से बाहर निकलना होगा। इसीलिए वो गंदगी में ही रहना चाहते। देखिए 9 यिर्मयाह 9 का, हाँ, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे, वह मुझे जानता और समझता है। देखिए वो मुझे जानता और समझता है। कोई चीज पे घमंड मत करिए। यीशु डेली बोलिए, हालेलुया, प्रभु हम आपकी दया से जिंदा पाए जाते हैं। बहुत लोग है ना, जीते परमेश्वर को क्या कर रहे हैं ना, हम नहीं मानेंगे यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह भी बोलेगा, जब स्वर्ग में जाएंगे सिंहासन के पास खड़ा होंगे ना, हालेलुया, बोलेंगे हमारी पत्नी को तो ले लिए, हमको क्यों नहीं ले रहे हैं। बोलेगा तुम तो तुम हमको भगाते थे, हमको बोलते थे नहीं चाहिए, कैसे हम तुमको लेंगे, हालेलुया, है ना। इसीलिए अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको जीवन मिलेगा, और कोई रास्ता नहीं है, जान लीजिए। कहीं भी जाइए, हालेलुया, करोड़ों रुपया खर्चा कर दीजिए, मगर आपको मुक्ति नहीं मिलेगा।
एक रास्ते एक आदमी, जब यीशु मसीह जब इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए थे, एक आदमी पूछा, यीशु मसीह बोले देखो मैं चला जाऊंगा। बोले प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? हालेलुया। देखिए यूहन्ना उसका 14 का 5 से लेकर 6 तक पढ़िएगा, देखिएगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए पढ़िए, थक जाओगे तो इसको दे देना बच्ची को। हालेलुया। यूहन्ना 14 का उसका 5 पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा, मेरे यीशु मसीह कहना, बिना मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह रास्ता बताने के लिए आए स्वर्ग का। यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करने आए हैं। यीशु मसीह रास्ता दिखाने के लिए आए हैं कि वो है ना, वो जिंदा ऐसे ही स्वर्ग में चले गए। आज बोलते हैं यीशु मसीह दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई अंतर्यामी है, उसको देख नहीं सकते हैं लोग। मगर यीशु मसीह को कैसे लोग देख रहे हैं? आज उसके कामों से देख रहे हैं। मनुष्य इतना पापी है, हालेलुया, है ना। मनुष्य ऐसा स्वार्थी है। एक कुत्ता को भी आप रोटी दीजिए, वो भी देखिए पूंछ हिलाएगा आपके सामने। मगर मनुष्य ऐसा प्राणी है, हालेलुया, है ना। कितनों भलाई कर दीजिए उसके अंदर वो मगर कुत्ता भी देख लीजिए, एक जानवर भी वफादार है अपने मालिक का। मगर क्या है, इंसान उस मालिक को जिसने उससे बनाया है, हमको आपको उसके वफादार, हम लोग उसको क्या करते, याद नहीं करते हैं। अगर आपका बेटा दूसरे को जाके पप्पा करके बोलेगा तो कितना खराब लगेगा। यीशु मसीह कितना दुखता होगा। मैंने देखो इनको सांस दिया है, हालेलुया। मैंने इनको क्या कर दिया है, बनाया है, हालेलुया। मेरी दया के द्वारा ये सांस ले रहे हैं। जैसे विलाप गीत 3 का 22 में देखिए लिखा हुआ है। मैं चालू कर दिया इसलिए कभी मैं जल्दी आ गया आज। हालेलुया। जो सुनेगा, है ना, वो आशीष पाएगा। विलाप गीत 3 का 22 में देखिए क्या लिखा है। विलाप गीत की पुस्तक उसका 3 का 22 वचन पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। विलाप गीत यिर्मयाह के उसके बगल में है। विलाप गीत 3 का 22 में देखिए क्या लिखा है। बहुत सुंदर वचन है, पढ़िए। यिर्मयाह के बगल में, है ना, यशायाह के बगल में यिर्मयाह है और यिर्मयाह के बगल में विलाप गीत है। पढ़िए, बाइबल डेली पढ़ना है। हाँ, 3 का 22 वचन पढ़िए। 3 का 22 पढ़िए, पढ़िए जोर से। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। हाँ, प्रति भोर वह नई होती रहती है। हालेलुया। और आगे क्या है, मेरी सच्चाई महान है। देख लीजिए, हम लोग का दया है ना, यीशु मसीह की दया से जिंदा, कोई घमंड नहीं करना। अरे